नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। अपन बात करेंगे एलडीसी एग्ज़ाम के बारे में, जो कि लगभग अब 30 या 35 दिन बचे हुए हैं। तो इस समय को कैसे यूटिलाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पढ़े कि अपना सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। आज अपन विस्तार से बात करेंगे। मेरे भी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैंने सोचा आज एक दो साथियों में टेलीग्राम में मैसेज आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो बात करते हैं इस बारे में। तो इस बार पद बहुत अच्छे, लगभग सब तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन भी ठीक ठाक रहेगा। इसमें दो फेज होते हैं, टाइपिंग और पेपर। तो भी प्रेजेंट टाइम पे अपना मेन फोकस पेपर पर होना चाहिए। बहुत से साथी फ़ोन करके बोल रहे थे कि टाइपिंग का क्या करें या अभी से स्टार्ट करें, क्या क्या नहीं है। मैंने कहा भैया अभी पेपर की तैयारी करो। टाइपिंग जैसे पेपर मिला है, लगभग आपको लगा कि बैठ रहा है तो स्टार्ट कर देना। इसके बाद वैसे भर्तियाँ भी नहीं है, आरएस की बड़ी भर्ती है और कोई भर्तियाँ भी नहीं दिख रही मेरे को। थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आया गया, चतुर्थ श्रेणी का जाने कब ज्वाइनिंग नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो अभी मेन फोकस अपना मेन टारगेट एलडी से पर होना चाहिए। तो अभी टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे बहुत से साथी। मेरे से पूछ रहे थे कि आपने कौन से लगाए थे, तो मैं तो क्वालिटी एजुकेशन के मॉडल पेपर लेकर आया था। शायद 11-11 टेस्ट दोनों में थे, तो मैंने दो लगाए थे। इसकी बाकी अभी मार्केट में बहुत सारे आ रहे हैं, इसके बारे में कस के आ रहे हैं, तो किसी के भी ले आना। और 10-10 टेस्ट तो मिनिमम लगा ही देना, इससे पता लग जाएगा आपको कि आप किस तैयारी। और जीके जीके का आता भंडार है। तो अभी लास्ट में जो भी आपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हुए, या जैसे टॉपिक कमज़ोर हो, जैसे जनगणना वाले हुए, टॉप वाले हुए, ऐसे जो डाटा वाले टॉपिक है ना, उनको एक बार ज्योग्राफी में देख लेना। वो उधर से हिस्ट्री में आधुनिक हिस्ट्री देख लेना, एकीकरण, प्रजामंडल, किसान आंदोलन। और कल्चर में ध्यान रखने वाली बातें हैं कि इसमें स्थापत्य कला नहीं है, जैसे दुर्ग किले वगैरह। तो ये टॉपिक देख लेना, स्किप कर देना। और करंट अभी से जून के महीने में करंट ले आना। तो करंट के भी क्या है, बड़ी किताब के शॉर्ट नोट्स कर लेना। जैसे दिल्ली के मैं क्या करता था, रात को बैठता था तो 2 घंटे करंट पड़ी, तो 2 घंटे का निचोड़ निकाल के और नोट्स निकाल देता था उनका, भाई इंपॉर्टेंट कीप कर। क्योंकि करंट कितना ही पढ़ लो ऐसे याद नहीं होगी, मल्टीपल बार रिविजन करेंगे ना तभी याद होगी। तो करंट के भी मैंने तो शॉर्ट नोट्स बना लेते थे प्रत्येक चैप्टर की। जैसे खिलाड़ी हो गए, स्पोर्ट्स का हो गया तो फिर स्पोर्ट्स के मेन मेन जो आए हुए स्पोर्ट्स के सूचकांक, मेन मेन सूचकांक, व्यक्तित्व, मेन मेन व्यक्तित्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मेन मेन जो भी हुए थे, तो मैंने वैसे शॉर्ट नोट्स बना लेते। और लास्ट टाइम पे मैंने जीके को थोड़ा कम कर दिया था। और जैसे कोर सब्जेक्ट ना जिनमें अपन मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश हुआ, मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, तो मैथ्स की भी मैंने लास्ट में फुल प्रैक्टिस की थी। डेली टेस्ट में कर ही लेता था 50 क्वेश्चन तो। और भी बाकी जो मेरे क्या कहते हैं वीक टॉपिक थे, तो उनका प्रैक्टिस लगा था मैथ्स में भी। साइंस में ठीक था, मेरा स्कोर भी साइंस में भी ठीक था। और मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी गई है, लगभग 70-71 मार्क्स थे मेरे। एग्जैक्ट पता नहीं है, पर बड़े मार्क्स थे हिंदी में। तो अभी लास्ट में हिंदी इंग्लिश को मजबूत करूँ। और पेपर का भी किस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से तैयारी करो। जैसे थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया होगा आपने, RSM बोर्ड में जो भी थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, कथन कारण वाले, कथन निष्कर्ष वाले, तो उनको एक बार देख लेना। बाकी जो ट्रेंड चल रहा हूँ अभी, पुराने पेपरों का एनालिसिस करना, किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं,
क्योंकि पढ़ तो सब रहे हैं इस टाइम पे, पर जो स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़ रहा है, क्या मैटर पढ़ना चाहिए वास्तव में किताबों में से, क्या छोड़ना चाहिए। अब ये देखो करंट की किताब है, ये 150 पेज की। अब 150 पेज याद होंगी बारीक बारीक, बिल्कुल लाइन ही याद आ रही है इसमें, क्या है क्या है क्या नहीं है। तो इतनी चीज़ें याद नहीं हो पाएगी अपन को, तो कुछ चीज़ें तो अपन को स्किप करनी पड़ेगी। अब जिस दिन आपको ये पता लग गया कि क्या चीज़ स्किप करनी है, उस दिन आप निश्चित ही 1 2 3 4 भर्तियों में सिलेक्शन लगे। मेरे उस टाइम पेज में स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, एलडीसी का हुआ था, और पशु परिचर में मेरी अच्छी रैंक थी, हालांकि फाइनल हुआ था। और चिलबरी में ठीक ठाक रैंक थी, उधर राजस्थान पुलिस में गया था। तो ये तरीका आना चाहिए आपको कैसे क्या है, और एक टेस्टों में पेपर कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से नहीं करें, इसके बारे में आपको भी जानकारी लेनी है कि अपन बहुत सौ के भी क्या है, 3rd ग्रेड एग्जाम में गोले पढ़ने में मिस्टेक हुई थी कि मेरे 3 4 गोले इधर उधर हो गए थे। तो इसकी प्रैक्टिस अभी से कर लो आप, क्योंकि 1 2 क्वेश्चन ही अपन को सिलेक्शन से बाहर ले जाते हैं। बाकी और बात करें भी, लगभग सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। आप ये नहीं सोचे कंपटीशन ज़्यादा है, सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, सब फालतू बातें हैं। मेहनत मेहनत जारी रखे, मेहनत से सब कुछ हासिल हो सकता है। करके दिखाया है लोगों ने, बहुत से लोगों ने, जिनकी स्थिति ऐसी थी कि काम कर करके पढ़े, मजदूरी कर करके पढ़े। हमारे साथ ही 3 4 एलडीसी में ऐसे लगे हैं जो दिन में तो आरसीसी का काम करते थे, फिर पढ़ाई करते थे। तो सब बहानेबाजी है, पढ़ने वाला होगा तो निश्चित निकाल लेगा। तो क्वालिटी से पढ़ना है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़े जा रहे हो, रात दिन पढ़े जा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो कुछ पता ही नहीं है। आउटपुट भी तो मिले, तो आउटपुट का एनालिसिस करने के लिए तो ये टेस्ट सीरीज है। सुबह आप मॉर्निंग में जल्दी उठो, एंटोनिम्स सिनोनिम्स और ये वो के वाला पोर्शन उसको कवर कर लो। चीज़ों के शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैंने 7 पेज में हिंदी के पूरी ग्रामर के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। 1 पेज में संधि, एक में समास है, उपसर्ग प्रत्यय, क्या क्या सारी चीज़ें एक साथ लिख रही है। 7 पेज होंगे। वैसे ही इंग्लिश का है, पूरे टेंसों के फॉर्मूले हैं, एक्टिव पैसिव के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, आर्टिकल के, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के फॉर्मूले, सभी एक साथ जमा रखे हैं। ज़्यादा नहीं तो फॉर्मूले तो देख के चल जाएंगे, इसमें एक क्वेश्चन तो। और रही वो केप की बात, तो वो केप को तो आप डेली डेली करना ही पड़ेगा आपको। ओके वाला पोर्शन, जैसे हिंदी में ओके वाला पोर्शन है ना, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वन वर्ड, वाक्यांश के लिए एक शब्द वगैरह वगैरह। ऐसे इंग्लिश में वाले इनको डेली पढ़ो आप, 1 1 घंटा डेली दो। ऐसे याद नहीं हो तो आप लिख लिख के याद करो। फिर शब्द शुद्धि में लिखो, दिशा की आई हुई क्वेश्चन उतार लो एक बार तो सब। उसके बाद एक तरफ हाथ रखो और दूसरी तरफ अशुद्ध वाले ना शुद्ध कर करके लिखो। फिर देखो भी कौन सा गलत है, लाल पेन से सर्किल करो और उसको 5 से 10 बार रिपीट करो। मैं मेरा रफ रजिस्टर बताऊँ, मैंने ऐसे कर रखा था सब, हिंदी ऐसे तैयार की थी। पर्यायवाची याद नहीं हो ना तो लिखो, और बार बार 5 5 10 बार, एक बार 7 7 बोल जाओ, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका, तो ये याद हो जाएंगे। राघव प्रकाश थी मेरे पास, राघव प्रकाश को रीडिंग मार देता था मैं। बहुत मोटी किताब आ रही थी, RS लेवल की किताब, उसको मैंने बहुत सी बार रीडिंग मार दी।
4 पेज आज पढ़ ले, 4 उस टॉपिक के पढ़ ले, 4 उसके पढ़ ले, 4 उसके पढ़ ले। दूसरे दिन 4 वो पढ़े, फिर 2 नए पढ़े, 3 नए पढ़े। इस प्रकार से तैयारी होती है। और आप तो जो जॉब में नहीं, उनको उनके पास तो पूरा टाइम है। अभी मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, तो सुबह मॉर्निंग को ऑफिस जाता हूँ, शाम को आता हूँ, 2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम को, कैसे करके मेरा टाइम मैनेजमेंट कर रहा हूँ, मुझे पता है। तो आपको पढ़ना तो है ही सही, यूँ नहीं है कि आप LD से लग गया तो फिर आगे नहीं पढ़ोगे। LDC में भी ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट है, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट, बड़े नौकरी LDC पास में हो, पोस्टिंग मिल जाती है। इससे बड़ी क्या है, घर के पास में नौकरी कर रहे हो तो 2400 ग्रेड पे की नौकरी कम नहीं है। रिजर्वेशन जरूर और है इसमें, 12.5% जूनियर अकाउंटेंट में। RS के मेन पदों में रिजर्वेशन है। प्रमोशन अच्छे हैं, कोई कोई डिपार्टमेंटों में तो आप 3-3 4 4 साल में UDC बन जाओगे। मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा। बाकी जो पर्सनली जानकारी लेना चाह रहे हैं वो मैंने टेलीग्राम ऐड कर रखा है, उसमें तो टेलीग्राम मैसेज कर दे। और बात करें तो साइंस साइंस में आप लास्ट के 2-5 दिन तो वो दिशा आती है ना, उसको 2-4 बार देख जाना। दिशा दिशा के नीचे मतलब जैसे क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन के नीचे जो डिटेल्स आती है ना वो देख जाना। इससे लगभग मोटा मोटा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और जो स्पेस टेक्नोलॉजी वाले ये है ना, ये करंट से रिलेटिव करके पढ़ना है, क्योंकि बहुत से रॉकेट अभी लॉन्च हुए, कौन सा मिशन स्टार्ट हुआ, कौन सा क्या हुआ, तो ये हो सकता है करंट के जरिए पूछ सकता है। तो इसको इस प्रकार से देख जाना। स्किप एक भी सब्जेक्ट नहीं करना है। और रही बात कि हाँ, बहुत से ज़्यादा यूँ भी बोल रहे थे कि रात को पढ़े या दिन में पढ़े। अब लास्ट टाइम पे 1 महीना आपको रात और दिन एक करना ही पड़ेगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं। लोग मैं देखता हूँ, जाता हूँ, लाइब्रेरियाँ भरी हुई रात दिन पढ़ने, जिनका पिछली भर्ती में नहीं हुआ वो इस भर्ती में जुनून के साथ फिर से दे दें। इस भर्ती का एक बेनिफिट ये है कि इसमें अगर मान लो आपके पेपर में पासिंग मार्क्स से 1-2 नंबर ऊपर भी आए, तो आप टाइपिंग में अच्छा स्कोर करके फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, और एग्जाम में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एक वीडियो और बना दूंगा आपके लिए। बट अभी प्रॉपर वे में सभी जम कर तैयारी करो, एग्ज़ाम नज़दीक है। सब चीज़ें स्किप कर दो 1 महीने के लिए, शादी ब्याह वगैरह वगैरह, आज इधर घूमना आज उधर घूमना, भूल जाओ सबको। अरे आजकल लोग सोशल मीडिया में, इंस्टा में रीलें देख रहे हैं तो आधा आधा घंटा। अरे खाना खाता टाइम भी क्लास लगा लो, ट्यूशन चलते रहेंगे, देखते जाओ। 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन भी पकड़ में आए तो फ़ायदा है ना। पढ़ते ही टाइम को यूटिलाइज करो। खाना खा के घूम रहे हो तो क्लास लगा लो, 1.5 की स्पीड में लगा के रिवीजन कर लो। जैसे इंग्लिश का कर लिया, हिंदी का कर लिया, कोई भी क्लास लगाई तो फटाफट फटाफट देख लिया। कोई भी पढ़ाता ना, अपन स्वयं पढ़ते हैं या कोई पढ़ाता है तो स्मृति ज़्यादा मेमोरेबल रहती है, तो अपने घुसती फ़ायदा रहता है। कोई मन का आपको कुछ समझा रहे हैं ना तो वो ज़्यादा घुसती, विदाउट कि अपन सेल्फ स्टडी में देखते हैं। करो यार, तैयारी करो, पढ़ रहे हैं सब बच्चे।
ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. کوئی بھی سمسیا ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دینا, اپن سمسیا کا سمادھان کریں گے. وہ تیاری جاری رکھیں. دھنیہ واد.